हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप है सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सबसे पहले तो आपको मतलब जानना जरूरी है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें अपना प्रॉफिट ना चेंज करना चाहिए। ठीक है, वो रीज़न बाद में देखेंगे। पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि हमें अपना जो प्रॉफिट है उसे क्या करना चाहिए, हमें चेंज करना, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमें चेंज करना चाहिए। मान लेते हैं कि पहले था 3:2:1, अब इसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया 5:3:2। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। तो कभी कभी पार्टनर सोचते हैं कि यार हमें तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, चेंज करना चाहिए। जो प्रॉफिट का बंटवारा है वो अलग रेशियो में होना चाहिए। तो उस अलग रेशो का जब चेंज होता है तो उसे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं, यानी कि प्रॉफिट का जो शेयर था वो अब चेंज हो चुका है। तो देखो इसमें क्या क्या होता है वो सब हम देखेंगे, लेकिन इसमें हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखो टॉपिक्स हमें क्या क्या पढ़ने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है मेन जो टॉपिक है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक वाइज चल देंगे। फिर दूसरा है अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है तो हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट जैसा होता है, तो उस हिसाब से हम मतलब आगे देखेंगे हम इसको। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। क्या है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। फिर फोर्थ है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अभी मैं बस टॉपिक लिख रहा हूँ, वैसे मैं सोच रहा था पहले से ही सोच रहा था, लेकिन कोई नहीं, अब इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, फिफ्थ रीवैल्यूएशन, नया आया है ये, रीवैल्यूएशन सारे नहीं है, तो ये है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। सिक्स्थ वन प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये सब जो टॉपिक है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो 6-7 और भी मतलब जो भी अंदर में वो देखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, चैप्टर को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओवरव्यू तो हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो क्या है, सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का हम यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पर हम, मतलब देखेंगे। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखो अब हमें कुछ देखना है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखते हैं क्या मतलब होता है। तो देखें यहाँ पर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। अब सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी हमें बताओ, तो मैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है,
रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप देख लो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट among partners without closing down the business, ठीक है, विदाउट क्लोजिंग डाउन दी बिजनेस। तो अब देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। जो अभी का एग्रीमेंट, अभी का एग्रीमेंट क्या है, अभी का आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखोगे तो अभी का एग्रीमेंट क्या है, अभी का एग्रीमेंट क्या है 3:2:1, तो उसको हमने चेंज कर दिया दूसरे एग्रीमेंट में 5:3:2 में, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग कुछ एक तरीके से एग्रीमेंट चेंज हो गया, जो बात हमने बोली थी वो चेंज हो गई, तो जो एग्रीमेंट था पार्टनर के बीच में वो क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। तो एग्रीमेंट में चेंज हो गया तो वो हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अमंग पार्टनर्स। और इसमें क्या होता है, बिजनेस भी क्लोज नहीं होता, विदाउट क्लोजिंग डाउन दी बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब ज़्यादा इस पर हम ना पहले मैं रिपीट कर रहा था बार बार, लेकिन रिपीट नहीं करूँगा, रिपीट करने से क्या होता है और ज़्यादा बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप बैक जा करके आराम से इसको एक बार और देख सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि इस केस में हुआ अपना, अब देखो इस केस में क्या हुआ है, इस वाले केस को देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था यहाँ पर 3:2:1, अब बढ़ के हो गया 5:3:2। अब देखो, अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो ऐसा तो होगा ही, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा और किसी को कम प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, किसी को कम प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो मैं यहाँ पर और बढ़िया तरीके से आपको इधर जाके समझाता हूँ। तो देखो ये रे, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पर चेंज आया, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पर क्या आया, चेंज आया। अब देखो इस चेंज की वजह, अब ये चेंज कैसा हो सकता है, दो तरीके, यानी कि दो तरीके से ये चेंज अफेक्ट करेगा पार्टनर्स को। कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है कि जिसको पहले से ज़्यादा शेयर मिला, पहले से ज़्यादा शेयर मिला, और कोई हो सकता है जिसको पहले से कम शेयर मिला, ठीक है। कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसको पहले से ज़्यादा शेयर मिलना शुरू हो गया हो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। तो हो सकता है कि किसी पार्टनर को पहले से ज़्यादा मिलना शुरू हो गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर को पहले से कम मिलना शुरू हो गया हो। तो देखो पहले से जिसको ज़्यादा मिलने लग गया उसको हम क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर, उसको हम क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर, ओके। और जिसको पहले से कम मिलने लग गया उसको हम क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओके। समझ में आया ये चीज, ठीक है, बढ़िया। तो गेनिंग पार्टनर हो गया, और यहाँ पर अपना क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा कुछ चीज़ें, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा था, खैर आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मतलब इतनी भी आराम से नहीं कि सिलेबस ही ना ख़त्म हो। अब यहाँ पर द पार्टनर, द पार्टनर whose share of profit, whose share of profit डिक्रीजेज, ठीक है, उसका शेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका शेयर क्या रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is known as sacrificing पार्टनर, उसको हम क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहेंगे।
जिसका शेयर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहेंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, द पार्टनर whose share of profit increases due to, एक सेकेंड, profit increases due to, अरे due to change in profit sharing ratio is known as gaining partner, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गेनिंग पार्टनर। ठीक है। तो जिस पार्टनर का शेयर डिक्रीज हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिस पार्टनर का शेयर इंक्रीज हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर कहेंगे। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला स्टेप अपना स्टार्ट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। अब हम देखो, हमें क्या करना होता है यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी मतलब एक दो लेक्चर में शायद, या फिर अगले लेक्चर से, इसी लेक्चर से समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, यानी कि किस पार्टनर को कम, मतलब किस पार्टनर का शेयर कम हो रहा है, किस पार्टनर का शेयर ज़्यादा हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर पता लगाते हैं। ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हम क्या करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं। अब देखो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं हमने ये, अरे ये ए का शेयर था, ठीक है, इसमें से हमने ओल्ड वाला शेयर था और इसमें से हमने न्यू शेयर माइनस कर दिया, तो हो सकता है कि जो आया हो वो पॉजिटिव हो। ठीक है, कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव होता है, तो मैं पॉजिटिव लिख भी देता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव में आया हो, और हो सकता है, मतलब दो ही केस होते हैं, तो यहाँ पर मैं फिर से पॉजिटिव कर देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पर कर देता हूँ मैं। तो देखो, अगर यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हमने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करा, और जो ये वाला इफेक्ट है, यानी लास्ट इफेक्ट क्या बच रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, सेक्रीफाइस उसने किया है। उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको हम मानेंगे कि उसने क्या किया है, गेन किया है। जिसका फिर पॉजिटिव है तो वो उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग एंड, अब इसी को हम रेशो में लगा करके लिख देंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर गेनिंग रेशो हो जाएगा। समझ में आया आपको। ठीक, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके क्या करते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर निकालते हैं। इंटरप्रिटेशन आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है, नेगेटिव है तो उसका मतलब उसने गेन किया है। जिस पार्टनर का भी नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद, तो उसने गेन किया है। जिसका भी पॉजिटिव में आ रहा है उसने सेक्रीफाइस किया है। समझ में आया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला है, जैक एंड बरबोसा आर 2:1 पार्टनर्स, दे चेंज देयर प्रॉफिट टू 1:1। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ओल्ड रेशियो कौन सा था और न्यू रेशियो कौन सा था। सबसे पहले तो अब यही पता लगाओगे ना क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पर ये वही पता लगाएंगे। तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। और ये हमारा क्या हो गया, उन्होंने चेंज किया, चेंज देयर प्रॉफिट टू 1:1, तो उन्होंने चेंज किया, तो यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। अब हमें इसमें आगे बोला नहीं है, हमें यहाँ पर क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग मतलब पता लगाना है किसने सेक्रीफाइस किया है और किसने गेन किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, न्यू शेयर। अब देखो, वैसे तो ये काम क्या है, वर्किंग नोट का है। ठीक है, बस जो मैं भी ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये वर्किंग नोट में हम करते हैं आगे जा करके, ये वर्किंग नोट का ही काम रहेगा। ऐसे पेपर में नहीं पूछता कि कौन सेक्रीफाइस करा कौन गेन करा, निकालो।
मतलब पूछने के लिए तो पूछ सकता है बट ऐसे पूछता नहीं है, ये आपको वर्किंग नोट में, जैसे कि एडमिशन हो रहा था उसके वर्किंग नोट में आप निकालोगे, ठीक है, तो उस तरीके से आपको करना है। वो खैर आगे है तो हम आगे ही बात करेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस दे रहा हूँ मैं आपको। तो देखो कौन कौन है हमारे पास पार्टनर, जैक है और एक सेकेंड रुको, कौन है हमारे पास, जैक है और बरबोसा है, ठीक है। इनका ओल्ड शेयर क्या है, क्या ओल्ड शेयर पूछ रहा है, देखो शेयर पूछ रहा है। तो अगर मैं जैक का शेयर देखूं तो 2 है यहाँ पर, तो 2 अपॉन टोटल कितना है 3, तो जैक का शेयर हमारे पास कितना आ गया 2/3। अब बरबोसा का शेयर हमारे पास कितना आ जाएगा फिर 1/3, ये बेसिक आपको पता होगा, माइनस करेंगे इसमें से न्यू शेयर, न्यू शेयर क्या है 1/2 और 1/2, ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम 2/3 1/3 1/2 1/2। ओके, समझ में आया आपको, चलो ठीक है। अब निकालते हैं हम इसको, देखो 2/3 है तो आप इसको सिंपल करोगे तो 3 2 6 हो गया ये, ठीक है, 3 2 6। आप इसको आप कर दोगे तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा तो 2 2 4 -3, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/6। अब देखो ये पॉजिटिव आया है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो गया सेक्रीफाइस, ये हमारा क्या हो गया सेक्रीफाइस हो गया। ओल्ड माइनस न्यू करा, पॉजिटिव आया तो हमने क्या किया सेक्रीफाइस किया है, समझ में आया आपको। उसके बाद हम ये वाला देखते हैं, ये भी करते हैं 6, ठीक है, इन दोनों का आ जाएगा 6, तो 2 -3 आप मतलब एलसीएम लेके करा है वो, ठीक है, तो ये आ गया -1/6। अब -1/6 आया, अब देखो नेगेटिव में साइन आ रहा है, नेगेटिव में साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बरबोसा ने क्या किया है, बरबोसा ने गेन किया है, बरबोसा ने क्या किया है गेन किया है। तो जैक ने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है और बरबोसा ने यहाँ पर क्या किया है गेन किया है, समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेकंड रुको थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको इंटरप्रिटेशन पता होना अच्छे से चाहिए। अब एग्जांपल नंबर हम 2 देखते हैं, यहाँ पर 4 पार्टनर है हमारे पास PQRS R 1:2:3:4 पार्टनर्स, इनका अभी का ये है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ओल्ड रेशो, यानी कि हमें को तो ओल्ड रेशो चाहिए, तो ये हो गया हमारा ओल्ड रेशो, ठीक है। पार्टनर्स दे चेंज देयर रेशो टू 1:4:2। अब इन्होंने अपना रेशो चेंज करके क्या कर लिया 1:4:2:3 कर लिया, ठीक है, सॉरी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है गेनिंग रेशो फाइंड करना है, तो गेनिंग रेशो हो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो हो, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। पार्टनर कौन कौन है PQRS, 4 पार्टनर्स हमारे पास, ठीक है, PQRS। अब देखो ओल्ड शेयर क्या है इनका, तो आप 1 P का क्या है 1 अपॉन, इनका टोटल करेंगे तो 10 आएगा, तो 1/10। Q का कितना है 2/10, R का कितना है 3/10 और S का कितना हो गया 4/10, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अब देखो फिर हम क्या करेंगे माइनस 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 क्या करेंगे न्यू शेयर, न्यू शेयर क्या है इनका 1:4:2:3, तो 1 अब देखो ऑल्टर कर दिया है तो उसका 1 अपॉन क्या करेंगे, टोटल कितना है 10, तो 10, 4/10, 2/10, फिर S का देखेंगे तो 3/10, ठीक है, सिंपल है। फिर हम इसको क्या कर देंगे सिंपली इसको माइनस कर देंगे, नीचे का बेस सेम है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। अब 0 का क्या मतलब है, ना ही तो उसने गेन किया ना ही इसने सेक्रीफाइस किया, ये निलक, इसने कुछ नहीं किया, ठीक है, हमारी तरह बिल्कुल। अब इसको क्या करेंगे, इसको करते हैं, तो ये आ गया -2/10 आ रहा है। अब ये -2/10 आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए नेगेटिव साइन आया, तो ये हमारा क्या है, ये क्या मतलब ये जो क्यू क्या कर रहा है, क्यू गेन कर रहा है, ठीक है, क्यू क्या कर रहा है, क्यू गेन कर रहा है, क्यू गेन कर रहा है। अब उसके बाद आर की बात करें तो 3 - 2 1/10, तो आर यहाँ पर क्या कर रहा है, आर यहाँ पर क्या कर रहा है, आर यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, आर यहाँ पर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद 4 में से 3 गया 1/10, ये भी हमारा क्या कर रहा है, ये भी हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी हमारा क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमसे यहाँ पर देखो क्या पूछा, हमसे यहाँ पर गेनिंग रेशो पूछा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो देखो क्या है,
सबसे पहले आपको बताता हूँ सैक्रिफाइसिंग। सर पूछा तो गेनिंग रेशो, अरे रुको यार, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम देखें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, 1/10 क्योंकि यही दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आर और एस ही तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 1/10 तो इसको हम देखेंगे तो ये 1:1 हो जाएगा, यानी कि 1 यानी बराबर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो क्योंकि देखो यहाँ पर 2 था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, 2 था, एक ये, तो हमने यहाँ पर फटाक से 1:1 पता लगा लिया। बट अगर हम गेनिंग, अब हमें देखो क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो में देखें तो एक ही बंदा गेन कर रहा है, तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, ओनली क्यू गेन्स, ओनली क्यू गेन्स। गेन कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्यू गेन यहाँ पर कर रहा है। ये गेन कौन कर रहा है, गेन बस क्यू कर रहा है, बाकी दो आर और एस तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ सकता है, लेकिन हम इसका रेशो कैसे निकालें, रेशो के लिए कम से कम 2 वेरिएबल तो होनी चाहिए, वो है नहीं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेन सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो गेन कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्यू गेन कर रहा है। समझ में आया आपको, चलो बढ़िया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, क्या बोला है देखो, XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। ठीक है, Z ने 1/5 शेयर ले लिया किससे, X से। तो हमें क्या करना, सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता लगाना। अब देखो क्वेश्चन में अंतर देखना, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन था, बट यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन आपको कहीं पे दिख नहीं रहा होगा। एक हमें वहाँ पर ओल्ड रेशियो दिख रहा है, बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कहीं पर भी दिख नहीं रहा होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता लगाएंगे। समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो मैं निकालता हूँ, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कैसे निकालेंगे, अब देखो, तो सबसे पहले तो मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालता हूँ। समझ में आया आपको, चलो बढ़िया। तो देखो क्या बोला है, हमारे पास 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड है, इनका ओल्ड रेशियो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे ये पहला वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 5/5 3 8 2 10, तो 5/10, 3/10 और 2/10। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, पेपर में बैठे हो तो, ठीक है, पेपर में बैठते वक्त आपको ध्यान से पढ़ना है। तो जेड ने क्या 1/5 ले लिया, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। तो जेड ने एक्स से कितना लिया, एक्स से लिया उसने 1/5, एक्स से कितना लिया 1/5। तो देखो एक्स से लिया तो एक्स के पास से चला जाएगा, तो माइनस कर देंगे, और जेड के पास वो आ जाएगा, तो जेड के पास आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आया आपको। तो अब आप इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 हो गया इसका एलसीएम, तो 5 - 5 2 × 10, तो 2 = 3/10। क्या हो गया यहाँ पर, 3/10 हो गया। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो वही आएगा, 10 हो गया इसका, 10 1 तो 5 बन जा 5, फिर 5 2 बन जा 2, तो ये 3/10 आ गया। इसका तो कुछ, इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका भी 3/10 आ गया। ठीक है, अब इसका देखो कैसे करेंगे, 10 हो गया तो 2 + 5 2 = 10, तो 2 = 4/10। तो यहाँ पर न्यू रेशो यहाँ पर अपने पास ये आ गया। अब आपको एक चीज़ पेपर में ध्यान रख, पेपर में क्या हमेशा मतलब क्वेश्चन बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये जो है नीचे सबका सेम होना चाहिए, तभी आप इसको रेशो में लिख सकते हो। नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप इसको सेम करोगे, ऐसा नहीं कि आपने हवा मतलब जल्दी जल्दी में आपने क्या किया, नीचे देखा नहीं, सीधा ऊपर का मामला यहाँ पर लिख दिया, नहीं, तीनों को पहले सेम करना होगा। ठीक है, तीनों को पहले सेम, चारों जो भी रहेंगे यहाँ पर उसको हम सबसे पहले तो सेम करेंगे, फिर ऊपर में आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो। न्यू रेशियो क्या होगा, 3:4। अब यहाँ पर पूछा सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
अब आप थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो तो वैसे तो हमें यहाँ पर न्यू रेशो मिल चुका है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आराम से 5:3:2 माइनस 3:4 करके न्यू मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो पता लगा सकते हैं। बट देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा आप समझ में आएगा कि एक्स ने यहाँ पर क्या किया है, अपना शेयर दिया है। किसको दिया है? जेड को दिया है। तो एक्स ने यहाँ पर क्या किया होगा, एक्स ने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है, एक्स ने यहाँ पर क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ देखें तो जेड को मिला है, जेड को मिला है, जेड को मिला है तो इसने सिंपल सी बात है इसने क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, इसने क्या किया, तो आप यहीं से पता लगा सकते हो कि किसने गेन किया है, किसने सेक्रीफाइस किया है इस वाले क्वेश्चन में। अगर आपको निकालना है तो अगर आप निकाल भी सकते हो, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए। पहला क्वेश्चन है जो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद नहीं निकालूंगा मैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारा ओल्ड रेशो क्या है, देखो ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या है देखो यार, 5:3:2, 5:3:2। न्यू रेशो हमारा क्या आया, न्यू रेशो क्या आया हमारा 3:3:4, 3:3:4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो कौन कौन है हमारे पास, कौन कौन है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशो देख, ओल्ड अब ओल्ड रेशो है तो इसी से शेयर बनाएंगे, तो 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस माइनस एंड माइनस। न्यू रेशो क्या है देखो, 3 अपॉन, मतलब न्यू रेशो तो 3:4 है, न्यू शेयर क्या है 3/10, 3/10, 4/10। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे अगर, तो 5 में से 3 गया तो 2/10, बेस सेम है इसलिए मैं डायरेक्ट ही माइनस कर दे रहा हूँ। 3 में से 3 गया 0, इसको करेंगे तो 2 में से 4 जाएगा तो -2/10। सर व्हाट इज दिस, सर व्हाट इज दिस, यहाँ पे तो इसने सेक्रीफाइस किया है माइनस। सबसे पहले तो वो छोड़ो, सबसे पहले तो आप देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसने सेक्रीफाइस किया। थोड़ा मैं गलत वे में चला गया, इसने माइनस है यहाँ पर नेगेटिव आया तो इसने क्या किया है, गेन किया है। अब आप थोड़ा ध्यान से इसको फोकस मानना। वैसे देखो तो इसको अगर मैं देखूं तो ये इसने क्या किया, एक्स ने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था। यहाँ पर भी हमने क्या, एक्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अब सर ये 2/10 आ रहा है लेकिन यहाँ पे तो 1/5 है। अरे बच्चों देखो, इसको मैं काटूंगा तो ये मेरा मतलब एट द एंड 1/5 ही आएगा। ठीक है, एट द एंड मेरा ये क्या आएगा, 1/5 ही आ जाएगा। समझ में आया, तो वो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, इसको मैं करूँगा तो 1/5 मेरा सेक्रीफाइस हुआ यहाँ पर और 1/5 मेरा यहाँ पर गेन हुआ। ठीक है, अब आपके आपके मन में ना बहुत तगड़ा वो क्या कहते हैं उसे, क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर सेक्रीफाइस को माइनस क्यों, मतलब यहाँ पे तो हमें वैसे माइनस होना चाहिए तो सेक्रीफाइस होना चाहिए, लेकिन वैसा क्यों नहीं है, अब मतलब उल्टा क्यों कर रहे हैं। तो ये आप क्वेश्चन जब करोगे, ठीक है, आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, वो आप खुद ही एक्सप्लोर करना, मैं नहीं बताऊँगा। अब जेड ने क्या किया, 1/5 से यहाँ पर गेन किया है, तो देखो इसने यहाँ पर क्या किया, गेन किया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, समझे आप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। देखो एक्स वाई जी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो, प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। अभी 5:2:3 में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, वही ऊपर वाला जैसा थोड़ा हल्का सा। अब 5:3:2 में वो शेयर कर रहे हैं, यानी ओल्ड रेशो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो, और नहीं है ओल्ड रेशो। ठीक है, मेरी बातों को भी सुनना थोड़ा सा, ओल्ड रेशो है। अब जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स वाई जेड। अब देखो जेड ने क्या किया, 1/5 शेयर लिया है इक्वली फ्रॉम एक्स एंड जेड। जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड जेड, एक्स एंड वाई सॉरी।
अब देखो क्या बोला है, अब मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, आप वहीं से देखना। तो हमारे पास क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है, तीन पार्टनर है। इनका ओल्ड रेशियो देखे तो क्या है, अब देखो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए होगा, तभी हम जा करके गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे। तो 5:3:2 है, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये ओल्ड शेयर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। ओल्ड वाला तो ये हो गया, न्यू वाला क्या है, अरे सॉरी 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 सॉरी, हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो नहीं निकाल रहे अभी, तो अभी बस हम कर रहे हैं। अब देखो क्या बोला है, ये लिख लिया आपने। अब यहाँ पर देखो, जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, जेड को क्या मिला, एक सेकेंड। अब सबसे पहले तो जेड ने लिया, तो प्लस करेंगे 1/5 शेयर लिया, जेड ने क्या किया, 1/5 शेयर लिया। अब पिछली बार अगर आप जाकर के देखो तो इसने एक्स से पूरा का पूरा शेयर लिया था, इसने एक्स से पूरा का पूरा शेयर लिया था, बट इसने यहाँ पर पूरा का पूरा शेयर एक्स से नहीं लिया, इसने इक्वली लिया एक्स से भी और वाई से भी। तो देखो इसमें से मैं माइनस करूँगा 1/5 इंटू 1/2। सर क्या कर दिया ये, देखो इसने सबसे पहले तो 1/5 शेयर एक्स और वाई से इक्वली लिया। तो मैं यहाँ पे छोटा सा करके आपको बताता हूँ, वो थोड़ा जल्दी हो गया, खैर कोई नहीं, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। नीचे में देखो जेड ने लिया कितना, 1/5 शेयर इक्वली। तो आप अगर 1/5 को इक्वली बांटोगे, 1/5 को अगर आप इक्वली, यानी कि आपको इसे कैसे बांटना है, इक्वली यानी कि इसे कैसे बांटोगे आप, इक्वली यानी कि आप इसको 1:1 में बांटोगे। तो आप इसको 1:1 में बांटो, कैसे बांटोगे, तो 1/5 इंटू 1/2 और 1/5 इंटू 1/2। तो ये क्या हो गया, 1/5 टू ज़ 10 और 1/5 टू ज़ 10। तो यानी कि जेड ने एक्स से 1/10 लिया और y से 1/10 लिया, ठीक है। तो ये वाला जो काम है ना, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर करा है, ये वाला काम मैंने क्या किया है, यहाँ पर किया है, ठीक है। तो फिर अब मैं y में से भी घटा लेता हूँ, 1/5 इंटू 1/2, ठीक है ना। अब देखो तो 5/10 माइनस 1/5 टू जा 10, तो ये क्या हो गया, 4/10, फिर इज इक्वल टू ये क्या, 3/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 में से 1 गया, 2/10, देन 10 चलो कोई नहीं। फिर इसको हम करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, आप इसको एलसीएम लो, 10 और 2 प्लस 5 टू ज़ 10, तो 2 हो गया, ये इज इक्वल टू 4/10। अब सबका बेस सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 4:2:4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1:1 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 2:1 सॉरी 2 यहाँ पर हो जाएगा, समझे। तो ये हमारा आ गया न्यू रेशो आ गया। अब आप यहाँ पर क्या, अब हमें क्या बोला है, यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालने के लिए बोला है। तो गेन तो देखो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, वैसे हम वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैंने निकाला, आलस आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। आपको भी आलसी बनना चाहिए किसी केसेस में। अब देखो ये नहीं कि पेपर में नहीं आ रहा तो आप ये सोच रहे हो कि अरे मैं आलसी नहीं बन सकता, मतलब आलसी ही बना रहूँगा, मैं थोड़ा एक्टिव नहीं, करके देखना वहाँ पर, ठीक है। अगर हल्का सा भी कन्फ्यूजन लगे तो मतलब ऐसे तो पूछेगा नहीं है, फिर भी अगर लगे तो न्यू शेयर अगर आ जाए, सेक्रीफाइसिंग में दिक्कत हो रही हो तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे शर्म वरम नहीं खाना कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो जेड को शेयर मिला है, तो जेड को शेयर मिला है 1/5, तो सिंपल इसने गेन किया है, यानी कि गेन यहाँ पर किसने किया है, गेन यहाँ पर जेड ने किया है। तो इसने क्या किया है, गेन किया है 1/5 शेयर। अब देखो तो इसने तो गेन कर लिया, लेकिन सेक्रीफाइस किन किन ने किया है, सेक्रीफाइस देखो एक्स ने किया है 1/10, एक्स ने किया है क्या 1/10, और वाई ने किया है 1/10। तो
अगर आप देखोगे तो इनका रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो क्या आएगा, ये रहा 1:1 ही आएगा, ठीक है। तो 1/10:1, 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या आ गया, 1:1। अब देखो यहाँ पर ये बोला गया था कि जेड ने लिया 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो अब यहाँ से ही पता लगा सकते थे कि यार एक्स को तो 1/5 शेयर मिला है, तो इसने क्या किया होगा, इसने यहाँ पर गेन किया होगा। और देखो रेशियो तो निकल नहीं सकता क्योंकि जेड ने सिर्फ गेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स और वाई ने क्या किया, इक्वली सेक्रीफाइस किया है, ये जो शेयर है इनने इक्वली सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हो। सर हम क्यों निकाल रहे हो, आपको चैप्टर एंड होते होते पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई चिल्लाने वाली बात नहीं कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो सब नहीं, आराम से आप कर सकते हो। कोई चीज़ शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम उसके एंड में जाते जाते हैं तो फिर हमें समझ में आते जाता है। तो आज हम ये इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं इसके, इसमें मैंने आराम से टाइम बिताया और आगे भी टाइम बिताऊंगा सही से। वो पहले 2 चैप्टर पता नहीं थोड़ा शुरुआती में मतलब स्टार्ट इफेक्ट हो गया थोड़ा सा, खैर कोई नहीं, आराम से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको रिवाइज करके रखिए, अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जो पिछले के 2 चैप्टर उनके भी बहुत सारे, मैं वैसे मतलब ऐसे सपोर्ट तो करना नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, लेकिन देखो बहुत सारे टीचर हैं वहाँ पर डालते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। आराम से जाओ, उनके क्वेश्चन डायरेक्ट देता हूँ, पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करा करो, फिर अगर नहीं आया फिर उनके सॉल्यूशन भी देखा करो, ठीक है। नाम नहीं बताऊँगा, आप खुद एक्सप्लोर करो, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।